जहां जयपुर में संघ के कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दुनिया में युद्ध होने का एक कारण राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर होते हैं दुनिया में युद्ध। दोनों विश्व युद्ध राष्ट्रवाद के नाम पर हुए और अब कमजोर देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दुनिया समाधान की उम्मीद हिंदुस्तान से कर रही है। क्या कहा संघ प्रमुख ने, जरा सुनिए। नेशनलिज्म खतरनाक है। पहला महायुद्ध राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही हुआ। दूसरा महायुद्ध भी इस राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है। इसलिए अंतरराष्ट्रीयता की बात करो तो अंतरराष्ट्रीयता की बात तो बहुत जोर से हो रही, लेकिन हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीयता की बातें करने वाले लोग ही अपने राष्ट्र का स्वार्थ सुरक्षित रख के जितना हो सकता है उतना करते, कभी कभी उतना भी नहीं करते। इसलिए एक तरफ ये ज्ञान की जो साधना है उसमें नए नए बातों का अन्वेषण करना, और दूसरे तरफ इसका उपयोग करने वाला कोई बचेगा कि नहीं, इस चिंता में चिंतन करना। ऐसी स्थिति में आज दुनिया है। और भी इस परिस्थिति का पहलू ऐसा है कि ऐसी दुविधा में फंसा दुनिया भर का मनुष्य ये सोचता है कि इसका उपाय हमको भारत से मिलेगा। ये क्यों सोचते हैं? हाल के वर्षों में, पिछले दशक में, पिछले 15 वर्षों में इंच इंच आगे बढ़ने वाला भारत मील मील आगे बढ़ने लगा। आज भारत की एक प्रतिष्ठा दुनिया में है, वगैरह ठीक है, लेकिन वो कारण नहीं है। केवल जिन प्रश्नों के उत्तर दुनिया के पास नहीं है, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो चिंतन चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो मन चाहिए और जो व्यवहार की आदत चाहिए, वो भारत के पास है। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख ने अलग अलग मुद्दों पर बात कही। भागवत ने कहा विकास हो रहा है, लेकिन जिनका विकास हो रहा है वो थोड़े लोग हैं, उनके विकास के लिए जो संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही धर्म पर भी प्रकाश डालते हुए उन्होंने पिछले 100 वर्षों में भारत को धर्म के आधार पर चलाने का प्रयास नहीं हुआ, ये कहा। भारतवर्ष धर्म के आधार पर ही आगे बढ़ सकेगा, ये उनका कहना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके दिए गए बयान चर्चा का विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस दौरान कही हैं जो हम आपको सुनवा रहे हैं। उसमें से 2 और ऐसी बातें जिन पर उन्होंने खास जोर दिया, जरा वो सुनवाते हैं आपको। ये जो सारा हो रहा है तथाकथित विकास, प्रगति, ये सब तक नहीं पहुंची है। तो एक पूरा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास ये सब नहीं पहुंचा है। विकास हो रहा है, लेकिन जिनका हो रहा है वो थोड़े लोग हैं। उनके विकास के लिए जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा लोग जो विकास से वंचित है उनसे प्राप्त हो रहे हैं। 4% जनसंख्या विश्व के 80% संसाधनों का उपयोग करती है और 96% जनसंख्या वंचित रहती है। असंतुलित विकास हो रहा है। लड़खड़ाती हुई पद्धतियों का स्वीकार करने के बाद भी जो ऋषि मुनियों ने हमारा स्वभाव बनाया है, कहीं ना कहीं प्रकट होकर काम करता ही है। वो हमारा दर्शन है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन का समय आया, क्योंकि दुनिया के इस किसी बात का उत्तर दूसरा नहीं है। दुनिया को धर्म से चलना पड़ेगा, दुनिया को धर्म देना पड़ेगा, और धर्म के बारे में दुनिया को सिखाने का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य हमारा है। हम माने न माने, नियति भारतवर्ष का कान पकड़कर उससे ये काम करा लेने वाली है। पिछले 100 वर्षों में भारत को धर्म के आधार पर चलाने का प्रयास नहीं हुआ। तथाकथित आधुनिक ये जो प्रणाली है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म,
आदि आदि सारे प्रयोग भारतवर्ष में भी हुए, लेकिन भारतवर्ष थोड़ा दूर गया, वापस आ गया। भारतवर्ष बढ़ेगा, धर्म के आधार पर ही बढ़ेगा। प्रकृति उसको इधर उधर जाने नहीं देगी।